याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। हम तुमसे पूछ रहे तुम कब आई? आज हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा पिताजी, वरना बड़े छोटे की दूरी खत्म कर दूंगा। सारी फजाएं चारों दिशाएं अब है मेरे साथ। तुम जैसे हसीना जब अपने बाहें आगे बढ़ाती तो मुझ क्या, तुम जो कहो। मतलब कुछ भी हो डैडी, लेकिन दिलों के रिश्ते धमकियों से नहीं तोड़े जाते। मुझे दिल लगाने की क्या तूने सजा दी। साल 2020 के अंत में पहले ऋषि कपूर, फिर 2021 के शुरुआत में उनके भाई राजीव कपूर सभी फिल्म प्रेमियों को रुलाते हुए चले गए। प्रतिष्ठित नायक के रूप में भले ही राजीव की तुलना उनके बड़े भाई रणधीर कपूर और मझले भाई ऋषि कपूर से नहीं की जा सकती, लेकिन ये तीनों भाई ही बॉलीवुड के ग्रेट एंटरटेनर थे। कपूर खानदान की विरासत इन तीनों के पास थी और ऋषि कपूर और राजीव कपूर ने बड़े भाई रणधीर कपूर के साथ मिलकर इस खानदान की लिगेसी को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की। राजीव कपूर को बॉलीवुड में अपने दो भाई रणधीर कपूर और ऋषि कपूर जैसी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उनके एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस रणधीर और ऋषि से कम नहीं थी। ऋषि कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि राजीव हम तीनों भाइयों में सबसे प्रतिभाशाली थे, लेकिन ये अफसोस की बात है कि वो अपने योग्यता और प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर सके। अपने करियर की असफलता का आकलन करते हुए राजीव कपूर ने कहा था, मेरे अभिनय करियर की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि निर्देशक और निर्माताओं ने मुझे शम्मी कपूर के विकल्प के रूप में पर्दे पे लाना चाहते थे। शम्मी कपूर से शक्ल सूरत में काफ़ी समानता होने के बावजूद राजीव कपूर को ये समझ में नहीं आया कि कोई भी किसी की नकल करके बड़ा नहीं हो सकता, या फिर अगर वो अपनी खुद की पहचान नहीं बना सकता है तो बॉलीवुड में स्थापित भी नहीं हो सकता। फिल्मी परिवार के बेटे राजीव कपूर को उनके पिता, चाचा और भाइयों से सही गाइडेंस या मार्गदर्शन भी नहीं मिली थी। अगर अभिनय क्षमता का सवाल उठाया जाए तो राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव अभिनय शैली के मामले में अपने बड़े भाई रणधीर कपूर और अपने छोटे भाई ऋषि कपूर से कम नहीं थे। कपूर खानदान का ट्रेडमार्क तड़क भड़क भी उनके अंदर भरपूर थी। तो राजीव कहाँ फिसल गए? इसके दो अहम कारण थे, फिल्मों का गलत चयन और सेहत की रक्षा के प्रति बड़ी अनिच्छा। हालांकि पृथ्वीराज कपूर को छोड़कर इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या कपूर खानदान में कभी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता था या अपने सेहत के प्रति बिल्कुल भी जागरूक था। पृथ्वीराज कपूर के अलावा शराब की लत इस खानदान में सभी को थी और राजीव कपूर भी उनसे अलग नहीं थे। राजीव ने अपने शुरुआती जीवन में अपने पिता राज कपूर के सहायक के रूप में कैमरे के पीछे काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने बॉलीवुड में हीरो के तौर पर कैमरे के सामने कदम रखा। बतौर हीरो राजीव कपूर की पहली फिल्म थी एक जान है हम, जो 1983 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने औसत कारोबार किया, लेकिन इसके गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए थे और राजीव को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके बाय। अपनी दूसरी फिल्म आसमान में उन्होंने डबल रोल निभाए, जिसमें एक कैरेक्टर में नेगेटिव शेड्स भी था। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन राजीव फिल्म एक्सपर्ट्स और फिल्म क्रिटिक्स को ये समझाने में कामयाब हुए थे कि वो बॉलीवुड में रहने के लिए आए हैं। इसके बाद कुछ समय के अंतराल में
फिल्म ज़बरदस्त रिलीज़ हुई। इस फिल्म में द लेजेंड संजीव कुमार भी थे, जो उस समय अपने अभिनय करियर के शिखर पर थे, और धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल, जो राजीव की तरह ही फिल्मी दुनिया में खुद को स्थापित करने की संघर्ष कर रहे थे, वो भी फिल्म में दूसरे हीरो थे। सनी ने बाद में खुद को हिंदी फिल्मों के प्रमुख सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया, और राजीव का करियर फिल्म ज़बरदस्त रिलीज होने के कुछ साल बाद ही अस्त हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सनी देओल अपने करियर के बारे में गंभीरता से सोचे, दर्शकों के मन मांग पर प्रॉपर होमवर्क किए, वो खुद को कैरेक्टर के हिसाब से तोड़ने में कामयाब रहे। उन्होंने सेहत पर भी पूरा ध्यान दिया। दूसरी ओर राजीव कपूर कभी सनी देओल नहीं बन पाए, क्योंकि राजीव ने कभी ये सारे काम किए ही नहीं। राजीव की एक और फिल्म लावा, जो 1985 में फिल्म ज़बरदस्त के साथ ही रिलीज हुई थी, वो कॉमर्शियली सफल नहीं रही। कहाँ है मेरे पिताजी दादी माँ? उन्हें तो रुपयों के आगे अपना बेटा नजर नहीं आता, और बेटे को रुपयों के पीछे अपना बाप नहीं दिखता। बेटे राजीव के फिल्म एक के बाद एक फ्लॉप होते देखकर उनके पिता राज कपूर को अपने बेटे की करियर के बारे में चिंता होने लगी। राज कपूर को एहसास हुआ कि अपने बेटे के करियर के डूबती नैया को संभालने के लिए अब उन्हें उनके सोच के जादुई स्पर्श या मैजिक टच के साथ ही कुछ करना पड़ेगा। कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी अभी तो कहा तुमने गंगा को लेने आए हो। मैं ही तो हूँ गंगा। इसी बूंद को तो प्रेम कहते हैं गंगा, जिसकी गहराई में डूबकर आदमी प्रेमी बन जाता है। देखूंगी साहिबा, लौटे तो भी, ना लौटे तो भी। उस समय राज कपूर गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन उस बीमार की हालत में ही राज कपूर ने अपने बेटे का करियर संभालने के लिए फिल्म राम तेरी गंगा मैली पर काम करना शुरू कर दिया। राम तेरी गंगा मैली एक रोमांटिक लेकिन बहुत ही जटिल मिलना और बिछड़ना जैसे विषय पर आधारित फिल्म थी, जो हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि से, जहां गंगा की उत्पत्ति वहां से शुरू होती है, और कोलकाता जहां गंगा समाप्त होती है, वहीं ये फिल्म भी ख़त्म होती है। फिल्म राम तेरी गंगा मैली अपनी कहानी, कलाकारों के अभिनय और बेहतरीन गानों के लिए सदाबहार रहेगी। ये फिल्म सुपरहिट रही। राजीव कपूर को अपने पैरों के नीचे ठोस ज़मीन भी मिल गई। सभी को लगा था कि ये फिल्म राजीव कपूर के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है, लेकिन असल में ये फिल्म हीरोइन मंदाकिनी के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। मैं उसके बिना नहीं जीऊंगा मौसा, मैं उसके बिना नहीं जीऊंगा। ये कौन है? ये मेरी गंगा है, मेरी पत्नी है, सहाय खानदान की बहू है। खबरदार जो कोई हमारे बीच आया, वरना भागवत के साथ वो भी मारा जाएगा। बड़े घराने वाले मतलब परस लोगों के बीच हमारा कोई काम नहीं। हम अपना घर वहीं बसाएंगे जहां गंगा का धाम हो। राम तेरी गंगा मैली के बाद राजीव कपूर स्टारर लवर बॉय, प्रीति, हम तो चले परदेस, शुक्रिया सभी या तो फ्लॉप नहीं तो सुपर फ्लॉप रही। निराश होकर राजीव ने खुद को शराब में डुबो लिया, और अंततः उनके 5 फुट 4 इंच का कद दोहरी ठुड्डी या डबल चिन के साथ फुटबॉल जैसा हो गया। क्या कॉन्फिडेंस है? हाँ, सही बात है भैया। इस दौरान उनके भाई ऋषि कपूर की नागिन पर आधारित एक फिल्म नगीना सुपरहिट हुई। इसे देखकर बॉलीवुड में सांप को लेकर एक के बाद एक फिल्म बनाने की दौड़ शुरू हुई। राजीव ने भी अपनी एकमात्र हिट फिल्म की हीरोइन मंदाकिनी के साथ एक बार इस जॉनर या इस शैली को आजमाया, लेकिन उनके फिल्म नाग नागिन भी सुपर फ्लॉप रही। फिर उन्होंने अपनी रोमांटिक इमेज को पूरी तरह से बदल लिया और एक एक्शन फिल्म जलजला में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक काउबॉय के रूप में स्क्रीन पर आ गए, लेकिन दर्शक उन्हें इस रोल में पसंद नहीं किया। इसके कुछ साल बाद राजीव आखिरी बार 1990 में फिल्म जिम्मेदार में हीरो के तौर पर नजर आए थे, जिसके हीरोइन थे किमी काटकर। बतौर अभिनेता फिल्म जगत में असफल होने के बाद राजीव ने प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा और फिल्म हीना का निर्माण किया।
1997 में माधुरी दीक्षित को लेकर उनके फिल्म प्रेम ग्रंथ का निर्देशन किया, लेकिन प्रेम ग्रंथ भी व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहा। फिल्म जगत में राजीव कपूर का आखिरी बड़ा काम उनके भाई रणधीर कपूर के साथ मिलकर फिल्म प्रेम ग्रंथ का निर्माण ही था। I only play for my son. सुनिए, कल ये ट्रॉफी मेरे लिए कौन उठाएगा? तुम। वो विनर स्पोर्ट देख लेना, डैड का नाम से। मौत से कुछ साल पहले राजीव तुलसीदास जूनियर नामक एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में अभिनय करके अपने एक्टिंग करियर की दूसरी पारी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। ये फिल्म उनके मौत के बाद रिलीज हुई और सफल भी नहीं रही। राज कपूर के सहायक के रूप में काम करने के बावजूद राजीव के अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक राज कपूर ने राजीव को फिल्म राम तेरी गंगा मैली में लॉन्च किया। फिल्म पर्दे पर हिट भी रही, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट या श्रेय फिल्म की अभिनेत्री मंदाकिनी को दिया गया। राज कपूर के कुछ अद्भुत डायरेक्शन से मंदाकिनी ने लोगों का दिल जीत लिया और लोग मंदाकिनी के तारीफ करने लगे। इसी बात को लेकर राजीव कपूर अपने पिता से नाराज हो गए। जैसे जैसे इस फिल्म की चर्चा बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजीव की पिता से नाराजगी भी बढ़ रही थी। इस फिल्म के बाद मंदाकिनी को भरपूर शोहरत मिली, लेकिन राजीव कपूर का कुछ खास नाम नहीं हुआ। इसी वजह से बाप बेटे के बीच अनबन तक का नौबत आ गई। राजीव को लगने लगा कि इसके पीछे उनके पिता राज कपूर जिम्मेदार है। राजीव चाहते थे कि उनके पिता उन्हें लेकर एक और फिल्म बनाएं जिनमें वो नायक की तरह दिखाई दे, लेकिन शायद अपने बिगड़ते हुए सेहत और बीमारी के कारण राज कपूर ऐसा नहीं कर पाए। आज हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा पिताजी, वरना बड़े छोटे की दूरी खत्म कर दूंगा। राम तेरी गंगा मैली के बाद राजीव की एक भी फिल्म राज कपूर प्रोडक्शन हाउस की नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने हताश होकर यह भी कह दिया था कि उनके करियर आगे नहीं बढ़ पाया, इसके जिम्मेदार उनके पिताजी हैं। इसीलिए शायद राजीव कपूर अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी उपस्थित नहीं थे। साल 2001 में राजीव ने आर्किटेक्ट आरती सवरवाल से शादी की थी। हालांकि बहुत ज़्यादा समय के लिए ये शादी नहीं टिक पाई। फिल्म क्रिटिक्स के राय में राजीव कपूर एक टैलेंटेड प्रतिभाशाली अभिनेता थे जिन्होंने अपने नाम के साथ न्याय नहीं कर सके। जूही चावला, रेखा, गुलशन ग्रोवर, कुलभूषण खरबंदा अभिनीत राजीव की एक फिल्म बनकर भी रिलीज नहीं हो पाई। उस फिल्म का नाम था मोहब्बत मोहब्बत। अगर ये फिल्म रिलीज हो जाती तो शायद समझ में आ जाता कि इस फिल्म में राजीव कपूर के ऑपोजिट हीरोइन कौन थी, रेखा या जूही चावला। 25 अगस्त 1962 राजीव इस दुनिया में आए थे और 9 फरवरी 2021 राजीव इस दुनिया को अलविदा कह गए। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से राजीव कपूर को सलाम और श्रद्धा अर्पण किया जाता है।